मैं ब्लेज़र पहन के, लड़का खड़ा है फ्रंट ऑफिस में गया, सर इट्स माय वो फर्स्ट डे ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और एक डस्टर दिया उन्होंने, मुझे बोला वो वॉशरूम दिख रहा है आपको, आप भी कपड़ा लेके जाओगे, पॉट साफ़ करोगे, वाइप करोगे, फिर वापस आओगे। 1 महीना मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटीसी में वॉशरूम साफ़ किया, कुछ नहीं किया। मुझे अब्रॉड जाना था, चाहे मुझे स्वीपर की भी मिलती नौकरी तो मैं चला जाता। मैंने हाँ बोला, इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हुआ, तो मेरा काम था वहाँ पे काउंटर से खाना उठाना, काउंटर से खाना उठा के जाके वेटर के सामने सर्व कर देना। एक मूवी है सूर्यवंशम, बहुत लोगों ने सेट मैक्स में देखा होगा या हर जगह देखा होगा। मेरी कहानी लगभग सिमिलर वैसी है कि एक बेटा चाह रहा है अपने पिता के क्लोज आना, चाह रहा है उनसे प्यार पाना, चाह रहा है उनसे सम्मान पाना, और बदले में वो बेटा कुछ भी करने को तैयार है। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं स्टैंडर्ड 7 में था। मैं पढ़ने में एक बहुत कमज़ोर नहीं, बट कमज़ोर से थोड़ा ऊपर, काइंड ऑफ 48% 49% वाला लड़का था। और मेरे पिता बेसिकली सेंट ज़ेवियर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे। एक पिता जब इतना क्वालिफ़ाइड हो, हाइली क्वालिफ़ाइड हो, वो अपने बेटे से चाहता है कि मेरा बेटा भी डिस्टिंक्शन से पास हो और सबसे टॉप करे, क्योंकि वो उसी स्कूल में या कॉलेज में प्रिंसिपल थे। मान-सम्मान की बात होती है। जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ जमशेदपुर, झारखंड से। मेरी पैदाइश है वाराणसी की, बट मैं बड़ा हुआ जमशेदपुर में। तो वैसे ही एक पिता चाहते थे कि मेरा बेटा टॉप करे। तो शुरू से मेरे और मेरे पिता के बीच में एक डिस्टेंस रहा है, हमेशा। बट मैं छोटा था, जैसे हर घर में, मैक्सिमम घर में, इंडियन घर में होता है कि जो छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ का बहुत लाडला होता है, और जो बड़ा बेटा होता है या बेटी होती है, वो पिता की लाडली होती है। सेम मेरे घर में भी वही चीज़ था। मैं बहुत लाडला था अपनी माँ का। अगर मुझे कोई कुछ बोलता था, तो मेरी माँ खड़ी रहती थी मेरे लिए। जब मैं 9 साल का था, तो मेरे पड़ोस में एक कोई भैया थे, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, और वो उनकी फर्स्ट जो डेपुटेशन थी, वो साउथ अफ्रीका थी। साउथ अफ्रीका, हालाँकि वहाँ वेटर ही थे। साउथ अफ्रीका होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप स्टार्ट जब करते हो, तो आप हायरार्की जब फ़ॉलो करते हो, तो आप वेटर से स्टार्ट करते हो। बसर या वेटर से स्टार्ट करते हो। बट मेरी माँ को वो अंदाज़ा नहीं था कि वो वेटर है वहाँ पे। तो मम्मा ने ये बोला था, और मेरे दिमाग में वो फिक्स हो गया था कि जब मैं 10 साल का था कि मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि मम्मा ने बोला है, मम्मा के साथ ही रहना है। 12th करते-करते एक दिन ऐसा आया, 27 फ़ेब 2006, जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। सडनली बेसिकली आई लॉस्ट हर, एंड उसके बाद से सब कुछ जो मेरी लाइफ का प्लान था, कैसा होता है जब एक इंसान आपके आपके परिवार में एक ही ऐसा इंसान हो जो आपको प्यारा हो, और आपका आप उनका देखभाल कर रहे हो, आपकी वो देखभाल कर रहे हो, आपका सपोर्ट हो, आपका पिलर हो, वो अचानक छोड़ के चले जाता है, तो सब कुछ सुनसान हो जाता है। तो सेम हाल मेरे साथ हुआ कि सब कुछ सुनसान हो गया। फिर मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, बट मैं 12th में फ़ेल हो गया। फ़ेल हो गया क्योंकि मेरी मम्मा जब एक्सपायर की थी, उसके नेक्स्ट दिन ही मेरा एग्ज़ाम था। फिर उस टाइम सप्लीमेंट्री चलता था, मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें पास आउट हुआ। कोई परसेंटेज नहीं आया मेरा 12th में, अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 42% शायद आया होगा, बट मम्मा की वो चीज़ें दिमाग में स्टक कि नहीं, करूँगा तो होटल मैनेजमेंट ही करूँगा, वरना कुछ नहीं करूँगा। तो फिर पापा ने जाके होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलवाया मेरा, होटल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। बट देन फिर वो समाज का प्रेशर भी इतना ज़्यादा था ना, पापा पे भी था, कि पापा ने बोला कि अगर तू होटल मैनेजमेंट करना चाहता है तो वहीं रहना, जब खत्म हो जाएगा तब आना, और पास होके जॉब लेके आना, तब लोगों को बता पाओगे कि तुमने कुछ जॉब लिया है। और जॉब भी क्या करोगे, समाज ये ताना मारते हैं, जॉब क्या करोगे तुम, वेटर बनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ताज में नौकरी मिल जाएगी, ओबरॉयज़ में मिल जाएगी, बनोगे वेटर। ठीक है, मैं गया होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे स्टार्ट किया पढ़ाई। 49% 10th में, 42% 12th में, वो भी सप्लीमेंट्री में। पढ़ाई करना शुरू किया है आईएचएम की। फर्स्ट ईयर आउट ऑफ 60 स्टूडेंट मैं आईएचएम टॉपर बना 94.2% के साथ। तो दुर्गापुर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में जहाँ सारे बच्चे 15 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट, 59 स्टूडेंट जब अपने वेकेशन के लिए घर गए थे, मैं एक इकलौता बंदा था जो अपने सीनियर से या अपने लेक्चरर से रिक्वेस्ट करके मैं उनसे बोला था कि मुझे 1 महीने की वोकेशनल ट्रेनिंग करवा दो कहीं पे, भले कुछ मिले ना मुझे, मुझे रहना दे दे और मुझे खाना दे दे। तो उन्होंने कोशिश करके दार्जिलिंग में मेरी एक वोकेशनल ट्रेनिंग 1 मंथ की फिक्स की। 1 मंथ क्या, 26 डेज़ की। जब मैं इंडस्ट्री में पैर रखा, अच्छा ब्रांड था, आईटीसी का ब्रांड था। इंडस्ट्री में पैर रखा वहाँ पे, वो दार्जिलिंग था पहली बात है। वहाँ जाके दुनिया बदल गई। मैं ब्लेज़र पहन के, लड़का खड़ा है ब्लेज़र पहन के, होटल मैनेजमेंट का व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ट्राउज़र, ब्लैक ब्लेज़र, खड़ा है फ्रंट ऑफिस में, गया, सर इट्स माय वो फर्स्ट डे ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। आई मेट फ्रंट ऑफिस गाय। ही गेव मी वन डस्टर, एक डस्टर दिया उन्होंने। मुझे बोला वो वॉशरूम दिख रहा है आपको? वहाँ से जो भी वॉशरूम से अंदर से बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, जैसे बाहर से अंदर आया, आप भी कपड़ा लेके जाओगे,
पॉट साफ करोगे, वाइप करोगे, फिर वापस आओगे। तो मैं आई वाज़ शॉक्ड कि मैं कैसे हो गया, ये कैसा हो गया? मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं और जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं किया। बट ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना था तो वो कंटिन्यू मैं सोचा यार शायद 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, रैगिंग है या कुछ है, बट दैट कंटिन्यूड फॉर 1 मंथ। 1 महीना मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटीसी में वॉशरूम साफ किया है, कुछ नहीं किया। वॉशरूम साफ करने का मुझे लास्ट में जो स्टाइपेंड मिला है वो ₹500 मिला है। मैं जनरल मैनेजर के पैर छुआ, मैं बोला सर थैंक यू फॉर गिविंग मी लेसन कि स्टार्ट हुआ मेरा होटल इंडस्ट्री का जर्नी। पढ़ाई करना शुरू किया, 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया, 3rd ईयर कंप्लीट करके 87.6% वाज़ माय मार्क्स। खोजने जा रहा हूँ नौकरी, कॉलेज से प्लेसमेंट आए, फर्स्ट सिलेक्शन हुआ मेरा नागपुर प्राइड होटल में, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया। 1 साल काम किया बट बैक ऑफ द माइंड ना वो मम्मी को जो किया हुआ वादा था या मम्मी जो चीज़ बोलती थी कि अब्रॉड जाना है, साउथ अफ्रीका देखा था इसलिए होटल मैनेजमेंट कराया था मुझे, वो दिमाग में था। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, मैं काम करना शुरू किया, पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे किए। बाहर जाने का वो जो हमारे शहरों में बोलते हैं, जैसे जमशेदपुर में बोलते हैं कीड़ा, वो कीड़ा खत्म नहीं हो रहा था, वो जोश खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन बहरीन से एक दोस्त का कॉल आया मेरे, रणविजय का, कि मिश्रा यहाँ पे मुझे ना फिर अपने दोस्त लोग हमारे बिहार, यूपी में, झारखंड में ना जो आपका सरनेम होता है लोग ज़्यादा उससे बुलाते हैं, तो मेरा नाम मिश्रा था। मिश्रा यहाँ पे वैकेंसी है, अगर करेगा बहरीन में, बट वैकेंसी है बसर की, जो वेटर से लोअर कैटेगरी होता है। मुझे अब्रॉड जाना था, चाहे मुझे स्वीपर की भी मिलती नौकरी तो मैं चला जाता। मैंने हाँ बोला, इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हुआ, तो मेरा काम था वहाँ पे काउंटर से खाना उठाना, काउंटर से खाना उठा के जाके वेटर के सामने सर्व कर देना। वेटर आपको जो भी खाना-पीना वहाँ पे जूठा प्लेट होगा, वो आपको उठा के देता था कि आप वहाँ पे जाके केएसटी में रख दो, किचन स्टीवर्डिंग में जाके धुलने के लिए दे दो। कई बार किचन स्टीवर्डिंग भी करना पड़ा था। वहाँ से स्टार्ट किया, फिर 3 महीने हो गए जब मैंने पूछा अपने रेस्टोरेंट मैनेजर से, सर मेरा बसर का काम हो गया, कैन आई स्टार्ट डूइंग वेटर? एक सिंपल सा चीज़ है कि आप वेजिटेरियन हो, पहली बात, और यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं वो 99% नॉन वेजिटेरियंस आते हैं, तो आपको स्वाद जब पता नहीं है चीज़ों का, आप बेचोगे कैसे? देन पनीर से डायरेक्ट चिकन शिफ्ट होना पड़ा। मजबूरी थी, कमाना था, सर्वाइव करना था। फिर मुझे प्रमोशन मिला वेटर। मेरी सैलरी बढ़ी करीब-करीब 50 दिरहम, 50 दिनार इंडियन करेंसी के हिसाब से आज के डेट में वो 50 दिनार इज़ लाइक ₹15,000। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर जर्नी मुझे मेरी दुबई लेके गई, जर्नी मुझे मेरी यूएस लेके गई, जर्नी मुझे मेरी कनाडा लेके गई। कनाडा में करीब 4.5 साल काम किया विद अ वेरी बिग कॉफ़ी शॉप चेन कॉल्ड टिम हॉर्टन्स इन कनाडा। यूएस गया, यूएस में क्लासिक रॉक कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, वहाँ काम किया। फिर मैं कैनेडियन बन गया था। इंडिया आने का कभी प्लान ही नहीं था कि मैं इंडिया क्या करने जाऊँगा? मैं शायद इंडिया 2 साल में 1 बार आता था। एक दिन ऐसे ही अचानक कॉल आया मेरी भाभी का कि पापा को ऐसा-ऐसा कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप एक बार बात कर लीजिए भैया। मैंने फिर उनको कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको पता है, आपको डिटेक्ट हुई है? तो बोले हाँ, पता है। एंड मैंने उनको कभी उनकी आवाज़ इतनी भारी सुनी नहीं थी आज तक। इससे पहले कभी भी उनकी आवाज़ इतनी भारी सुनी नहीं थी। भारी आवाज़ में उन्होंने बोला तो मैं बोला ठीक है, मैं आता हूँ, लेट मी गेट दिस डन, खत्म करते हैं, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। मैं आया इंडिया, उनको देखा, उनको लेके गया, उनका इलाज करवाया, ठीक हुए पापा। जैसे ऑपरेशन थिएटर से निकले, एनेस्थीसिया के नशे में थे या चीज़ों में थे, प्रॉपर होश में नहीं था थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़े कि तू मेरा छोटा बेटा है। जैसे मैंने मेंशन किया कि फ़िल्म सूर्यवंशम, मेरे साथ वही हुआ। एक सूर्यवंशम वाली स्टोरी की ये अरे यार! ये तो वही पिता थे कि जिन्होंने मुझे कभी बोला नहीं या देखा नहीं या पूछा नहीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि तू मेरा छोटा बेटा हो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम जो रहोगे इंडिया में ही रहोगे। आँख में आँसू आए, पिता की बात मानी। फ़ोन किया कनाडा कि यार आई वोंट बी एबल टू जॉइन, आई वोंट बी एबल टू कम और कंटिन्यू, आई विल बी इन इंडिया। बोल तो दिया, पैसे तो कमाए थे मैंने, नो डाउट। इंडिया आया, मैं होटल में जॉब खोजना शुरू किया। एक होटल में वैकेंसी थी एफ&बी मैनेजर की, मैं सोचा जॉइन कर लेता हूँ। इंटरव्यू दिया गोवा में एंड मैं कभी गोवा गया नहीं था, तो मैं सोचा चलो इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स, क्या है क्या नहीं है। मैं जॉब कर लिया जॉइन, एफ&बी मैनेजर सेलेक्ट हुआ। बट जो मैं सैलरी कमा रहा था वहाँ कनाडा में, उसका 8% सैलरी में जॉइन हुआ। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था कनाडा में, तो मैं 8,000 सैलरी में जॉइन हुआ एज़ अ एफ&बी मैनेजर। एग्ज़ाम्पल, जॉइन करना था, कर लिया। 1 डेढ़ महीना काम किया बट वो किक मिल ही नहीं रही थी अंदर से कि जो मैं अच्छा कर रहा था कनाडा में, ऑपरेशन मैनेजर था, आई वाज़ टेकिंग केयर ऑफ बिग ब्रांड्स, टिम हॉर्टन्स एंड ऑल। एक एफ&बी मैनेजर मिलके सुबह 10 से 7-8 ड्यूटी करने के बाद मज़ा है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। मैं बोला लेट्स मी स्विच बैक टू क्यूएसआर ब्रांड्स। मैंने अप्लाई करना शुरू किए।
सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंडियाज होम ग्रोन बिगेस्ट QSR ब्रांड। मैं उनको जर्नल में एज अ सीनियर जर्नल मैनेजर ज्वाइन किया। आई हैव लॉन्च्ड अ ब्रांड फॉर देम विच इज डूइंग प्रीटी गुड इन मार्केट। 1 साल काम किया, मार्केट समझा कि मार्केट कैसा करता है, किस प्राइस पॉइंट में लोगों को कैच करना है, किस प्राइस पॉइंट में इंडिया चलता है, किस टेस्ट बर्ड से इंडिया चलता है। मुझे नॉलेज थी नहीं, 10 साल गैप आ गया था, सब कुछ सीखा। 1 साल बाद सोचा व्हेन आई कैन डू फॉर अदर्स व्हाई नॉट फॉर माई सेल्फ। एंड शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे, यहाँ दिल्ली में या कहीं बैठ के या मुंबई बैठ के एक छोटे शहर के बच्चे के लिए ये सोचना कि बेन इतना बड़ा एक इंडिया ब्रांड बन सकता है, इंडिया में ब्रांड बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता जब मैं दूसरे के लिए बना रहा हूं। मैंने जॉब छोड़ा 14 फेब 2020। आई रिजाइंड। कुछ नहीं था पॉकेट में, सिर्फ पैसे थे थोड़े, जिससे शायद एक दुकान QSR ब्रांड 200-300 स्क्वायर फीट का खुल सकता था। कुछ भी नहीं था पॉकेट में। जॉब छोड़ा, वो जोश, किक, एक अंदर से किक आ रही कि भाई तू ऑलरेडी 28 साल का हो चुका है, क्या कर रहा है, खत्म करना। ये कैसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख की सैलरी में खत्म करना है। जॉब छोड़ा। 17 जुलाई 2020 को मैंने 17 फेब 2020 को मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की, काम शुरू किया। मैंने पहला आउटलेट प्लान किया नागपुर। मैं नागपुर गया, पहला आउटलेट शुरू किया, 200 स्क्वायर फीट की जगह खोजा। मुझे ऑलरेडी ग्राफ पता था कि किस चीज़ में कंट्रोल करना है, किस चीज़ में कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि 1 साल मैंने जो ब्रांड बनाया या काम किया दूसरों के साथ, तो मुझे पता चल गया था कि रेंट बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल करना। मैंने नागपुर में जगह खोजी 15,000 रुपये पर मंथ की, 180 स्क्वायर फीट से दुकान शुरू किया पहला अपना वहाँ पे। मैंने दुकान का नींव रखा है 10 मार्च 2020 को, काम स्टार्ट किया। फिर मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा ना कि ऐसे वेव चला है, बहुत लंबा वेव चला है। 17 मार्च 2020 को मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी और कंपनी का नाम रखा VVM रेस्टोरेंट कंसल्टेंट्स। क्योंकि मुझे ये था कि VVM रेस्टोरेंट कंसल्टेंट इसलिए रखा कि मैं F&B का बंदा बन चुका था। मुझे F&B में कुछ भी करना, अगर किसी का मान लिया मेन्यू डिज़ाइन करना है, किसी का रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ अपने ब्रांड के साथ-साथ। फिर बैठा, सोचा, कंपनी रजिस्टर कर ली कि भाई खोलूँ किस चीज़ का ब्रांड? तो मैंने सोचा था बेस्ट चीज़ जो इंडिया में चल रही है, अगर सर्च किया जाए गूगल में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है बिरयानी। बिरयानी के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है चाइनीज़ फूड। इंडियन चाइनीज़ फूड, नॉट दैट चाइनीज़ फूड। बैठा, मैं बोला आई विल डू देसी चाइनीज़ कुज़ीन, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सेकंड में चलता है, एंड फॉर श्योर ब्रांड हिट कर दूँगा। फिर आ गई प्रॉब्लम कि नाम क्या रखूँ? इंडिया में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको नाम ऐसा खोजना पड़ता है कि हर एक दूसरी चीज़ का तो ट्रेडमार्क हो जाता है इंडिया में। एग्ज़ाम्पल कैप्टन कूल ट्रेडमार्क हो चुका है ऑलरेडी। ये कोई भी ब्रांड आप ले लो, ऑलरेडी ट्रेडमार्क किया हुआ है, आप कर नहीं सकते। जब इंडिया घूमा आके, ऑलरेडी इंडिया में 1 साल हो गए थे, तो जगह-जगह ये महसूस मुझे हुआ कि इंडिया में कुछ भी ऑथेंटिक मिलता नहीं है। आज अगर आप तंदूरी चिकन या तंदूरी पनीर दिल्ली में खा रहे हो, या सेम तंदूरी पनीर आप कोलकाता में खा रहे हो, फिर हैदराबाद में खा रहे हो, हर 40 किलोमीटर में टेस्ट चेंज होता है इंडिया में। तो मैंने भी वही सोचा कि भाई इंडिया में नाम वही रखना है जो कैची हो, प्लस हम जो बेच रहे हैं। मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा चालू चाइनीज़। आप दिल्ली में डोसा खाओगे, उसमें गाजर डाल देता है, पनीर डाल देता है, सब कुछ डाल देता है। आप साउथ में डोसा खाओगे तो मसाला भी नहीं डालता है, प्लेन डोसा आता है नॉर्मल साउथ में। तो मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा चालू चाइनीज़। 10 मार्च से मैंने अपना काम शुरू किया आउटलेट में, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। सबसे ज़्यादा हर्डल्स ये था कि मुझे ऑपरेशन आता था, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मुझे मैनेजमेंट आता था, मुझे नंबर्स आता था। मैं नंबर्स में शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, नंबर्स आते थे। मुझे आर्किटेक्चर जो चीज़ है, आर्किटेक्ट नहीं आता था, मुझे प्रोजेक्ट नहीं आता था, कैसे डिलीवर किया जाए। कोशिश की इधर-उधर से कुछ इंतज़ाम करने को, लोगों से पूछ के, डिज़ाइन करा के आउटलेट अपना स्टार्ट कर दिया मैंने। 10 मार्च से काम शुरू किया, 20 मार्च को अब भगवान भी या फिर मम्मा जो ऊपर बैठी हैं, वो मेरी लाइफ़ कभी ईज़ी, एक्चुअली मुझे हमेशा बोली बेटा ऐसे-ऐसे चलते रहो लाइफ़ में। 20 मार्च को कोविड आ गया। 20 मार्च को कोविड आ गया और मेरे पास पैसे थे बड़ी लिमिटेड। इंडिया शटडाउन। बैग उठाया, बैठ गया नागपुर में ही, वहीं पे बैठा रहा। 3 महीना बैठा, विथआउट एनी सैलरी, विथआउट एनी इनकम, कुछ भी नहीं। खाने को ऐसा भी सिचुएशन आ गया था कि शायद 1.5 दिन या 2 दिन भूखे सोना पड़ा, बिकॉज़ कोविड इतना पीक पे था, आपके पास पैसे भी नहीं थे और इंडिया में एक स्कैम चल रहा था कि अगर मान लें ₹10 की कोई चीज़ है तो आपको ₹25 में मिल रही है। कोविड में लोग डिलीवर आके कर रहे हैं चीज़ें और पैसे इतने बचे ही नहीं थे। जो भी पैसे थे ऑलरेडी मार्केट में दे दिया गया था कि भाई आप इक्विपमेंट बना दो, आप इंटीरियर बना दो, आप ये बना दो, आप वो बना दो। मुश्किल से शायद मेरे पास 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बचे थे, जिसमें मुझे ऑपरेशन शुरू करना था अपने आउटलेट का। बहरहाल 13 जुलाई 2020 को मैंने अपना काम
कंस्ट्रक्शन का शुरू कर दिया, कुछ पैसे लोगों से उधार माँग के, किसी से 2 लाख रुपए लिया, किसी से 3 लाख रुपए लिया, किसी से 1 लाख रुपए लिया, उधार माँग के मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। 13 जुलाई 2020 को पहला ओपनिंग किया मैंने। 13 जुलाई से 31 जुलाई तक लोगों को समझने में ये लगा कि एक ब्रांड आया है, कोई इंडो चाइनीज़ ब्रांड कॉल्ड चालू चाइनीज़। तो मेरा सेल जो स्टार्ट हुआ वो ₹2000, ₹1500, ₹3000 ये सेल स्टार्ट हुआ फॉर द होल मंथ ऑफ जुलाई 31st। फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त टिल 31st ऑफ अगस्त मैंने 9 लाख रुपए के सेल किए, पर डे 30,000 एवरेज। 9 लाख रुपए का सेल, अगर मैं ब्रेक इवन भी निकालूं तो मेरे आउटलेट का ब्रेक इवन 2.5 लाख रुपए था। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एटलीस्ट 7 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था एक आउटलेट से। मैंने अगस्त चलाया, मैंने सितंबर चलाया, अक्टूबर 25th 2020 मैंने अपना दूसरा आउटलेट लॉन्च किया भोपाल में। नवंबर 25th मैंने तीसरा आउटलेट लॉन्च किया रायपुर में। दिसंबर 25th मैंने चौथा आउटलेट लॉन्च किया भरूच में। और जितने भी आउटलेट लॉन्च किए, ये बूट्स, आज भी मेरी कंपनी बूटस्ट्रैप है। देयर इज नो फंडिंग इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो डेट, देयर इज नो फंडिंग इन्वॉल्व्ड। जितने भी मेरे आउटलेट से प्रॉफिट आया उसी से मैं एक्सपेंशन करता हूँ। बट जैसे मैंने पहले बोला कि भगवान को या ऊपर मम्मा को मेरी लाइफ में जब तक ऐसा वेव ना आए तब तक शांति नहीं होती है। वो एक्चुअली शायद टेस्ट मुझे देखते हैं कि सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट वो जिद तो मम्मी भर के गई है दिमाग में कि भाई जैसा भी हो सर्वाइव तो करना ही है तुझे इंडस्ट्री में। फिर आया भाई साहब कोविड वेव 2, बट देन 5 आउटलेट ऑलरेडी हो चुके थे मेरे से। 5 आउटलेट में से पांचों आउटलेट बंद। बहुत स्ट्रिक्ट था सेकेंड वेव। जोमैटो, स्विगी, जितने भी एग्रीगेटर्स थे सब ने डिलीवरी बंद कर दी थी, शायद 25 दिन या 30 दिन स्टार्टिंग के जो सेकंड वेव की चीज़ थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि भाई तुम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये टाइमिंग से 5 बजे टाइमिंग बन गया था, 6 बजे टाइमिंग बन गया था। हमने सोचा चलो जोमैटो स्विगी से टाई अप करके हम एग्रीगेटर में लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना है अजीनोमोटो नहीं है उसमें, पाम ऑयल नहीं है उसमें, हमारा यूएसपी यही है, और ना हमारे पास उसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कलर्स है। तो मैं सोचा इसी चीज़ को प्रमोट करके राइट ऑडियंस टारगेट करता हूँ, राइट प्राइस पॉइंट पे खेलता हूँ। मैंने लॉन्च किया, ऑन बोर्ड आया जोमैटो स्विगी, धंधा चला। बट मेरे 3 आउटलेट बंद हो चुके थे, जिनका शायद रेंटल जो मेरे अच्छे खासे जो मैंने कमाए थे पैसे, वो लगा दिया था मैंने भरूच आउटलेट में या मेरे रायपुर आउटलेट में। वो आउटलेट का रेंट इतना ज़्यादा था कि मैं शायद उससे रिकवर कभी हो ही नहीं पाता। तो मैंने आउटलेट वैसी के वैसी छोड़ दिया, वहाँ पे कभी आउटलेट खुले ही नहीं, वो आउटलेट बंद हो चुके। तो पिछले जुलाई में मैंने बिज़नेस शुरू किया 2020 में। जुलाई 2021 आते-आते मैं ऑलरेडी 1.5 करोड़ के डेट में था कि भाई इतना पैसा मेरा लग चुका है, भरूच बंद हो गया, रायपुर बंद हो गया, ये बंद हो गया। बट फिर जो रीस्टार्ट किया मैंने अपने ब्रांड का कि भाई रुकना तो है ही नहीं। अगर रुक गया तो सब कुछ बंद करके फिर से नौकरी पूछनी पड़ेगी लोगों से। नौकरी मैं अब करूँगा नहीं, कुछ भी करूँगा मैं अपना करूँगा। किक नहीं मिलती दूसरे की नौकरी करने से। मैंने ब्रांड रीलॉन्च किया, लोगो चेंज किया, फूड आइटम चेंज किया। सबसे बड़ी 1 साल में जो सीख मुझे 2020 से लेके 2021 तक, कि अपने कस्टमर को आप खुद ही चूज़ कर सकते हो। और ये लोग बोलते हैं ना कि कस्टमर भगवान है, यही राइट है, कस्टमर ही भगवान है। अगर मान लिया मैं 2020 से लेके 21 तक अगर 1 प्लेट ऑफ मोमोज़ अगर मैं ₹150 में बेचता था, मैंने प्राइस पॉइंट कम करके 97 में बेचना शुरू किया। इट क्लिक्ड। जो क्लिक हुआ 2021 जुलाई के बाद, 2021 दिसंबर तक मेरे 19 आउटलेट थे ऑल ओवर इंडिया में। विदिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने में मैंने 13 आउटलेट खोले और 14 आउटलेट, क्योंकि 3 तो बंद हो चुके थे। 2021 में मेरा टर्नओवर पहुंच गया 7 करोड़ का। 2020-21 में 2021 से लेके 22 तक मैंने 80 दुकानें खोली है। टोटल कोविड वेव जब छोड़ दे 80 दुकानें, मेरा टर्नओवर पहुंच गया टोटल मिला के। चालू चाइनीज के साथ मैंने एक ब्रांड और खोला जिसका नाम था वीट बर्गर। मेरा टर्नओवर पहुंच गया 22 CR। वहां से आज तक देयर इज नो टर्निंग बैक। चालू चाइनीज जहां मैं आज बैठा हूं, आज के डेट में आई हैव मोर देन 250 आउटलेट्स पैन इंडिया। वी आर द ओनली इंडो चाइनीज ब्रांड इन इंडिया हु इज सर्विंग ग्लोबली। आई हैव आउटलेट इन कैनेडा which is in Waterloo University. 250 outlet mark in India. Every day, every month, we are opening at least 8 to 9 outlets, and we are sitting on the turnover of 121 CR right now. The plan is, तो एक सिंपल सा लोगों को, स्पेशली यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, जो सोच रहे हो वो करो। एक छोटी सी कहानी, MS धोनी हमारे यहाँ के हैं, तो MS धोनी के फ्रेज से ही सीखो, सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो मेरे हैं। आप कॉम्पिटिटर्स की चिंता मत करो, बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, बट आप अगर जुगनू बनोगे सर्वाइव कर लोगे। पिता की स्टोरी तो पूरी हुई नहीं।
सूर्यवंशम के एंड में कैसे अमिताभ बच्चन को एक पिता अमिताभ बच्चन ने बेटे अमिताभ बच्चन को वापस बुला के गले लगा के सब कुछ ठीक हुआ। सेम उसी तरह मैंने अपना एक ब्रांड खोला बनारस वाला, क्योंकि मैं बनारस में पैदाइश है, मेरी माँ बनारस की थी, बनारस हमेशा मेरी ज़िंदगी में क्लोज़ रहेगा। तो मैंने एक ब्रांड खोला है जिसका नाम है बनारस वाला, एंड दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू माय मदर। जैसे आप बनारस वाला एंटर करोगे, शिव जी की मूर्ति है वहाँ पे, मंदिर बनाया मैंने, मेरी माँ की वहाँ पे बड़ी-सी पिक्चर लगी हुई है। दैट ब्रांड इज़ डेडिकेटेड टू हर। मैंने अपने पिता को बुलाया, सम्मानजनक उनको इन्विटेशन दिया, उनको लखनऊ से बड़े भाई के पास से अपने पास गाज़ियाबाद, नोएडा बुलाया कि ये मेरा आउटलेट खुल रहा है। शायद वो हग के लिए, मैं वो एक गले लगने के लिए शायद मैं 35 साल इंतज़ार किया, जो मेरे पिता ने, मैंने उनसे ही अपना आउटलेट का रिबन कटवाया। वो 35 साल में जो मेरे पिता ने रिबन काटने के बाद मुझे हग किया, तब वो मुझे सूर्यवंशम की स्टोरी पूरी कंप्लीट दिखी कि अब मेरे पिता मुझे उस लेवल का समझते हैं, उस सम्मान देते हैं, और आज के डेट में जितने भी उनके दोस्त हैं, जितने भी हैं, वो सब है, सब मुझे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी को तुमने ले जाके क्या ऐसा जादू किया, जो तुम्हारे प्रति टोटल टर्न हो गए हैं। आज के डेट में उनके मुँह में सिर्फ एक ही नाम है कि मेरा छोटा बेटा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और अब मेरे को अच्छा लगता है कोई बोलता है कि विभांशु का पिता है बलराम मिश्रा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड वो शायद मैं 27 फ़ेब को जिस दिन मैंने आउटलेट लॉन्च किया, मेरी माँ जिस दिन मुझे छोड़ के दुनिया से गई थी, 27 फ़ेब 2025 में लॉन्च किया हूँ। उस दिन मैंने बनारस वाला लॉन्च किया और मैंने पिता से कराया, तो मुझे शायद उस दिन पूरा परिवार एक्चुअली मिला। मेरी माँ के डेट में बनारस वाला लॉन्च हुआ, मेरे पिता ने मुझे गला लगाया और उन्होंने बोला कि हाँ, अब मेरा बेटा सक्सेसफुल है। एंड में मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे जैसे स्मॉल टाउन बंदे का ये नहीं देखा उन्होंने कि ये झारखंड से बिलॉन्ग करता है, ये जमशेदपुर से बिलॉन्ग करता है, या वाराणसी में पैदा हुआ। उन्होंने देखा कि एक यंगस्टर है, यंग तो मैं क्या हूँ, मैं ऑलरेडी 38 का हूँ, बट पोटेंशियल देखा उन्होंने कि एक छोटे शहर के बंदों में पोटेंशियल ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्मॉल सिटी का नाम। तो थैंक यू सो मच टू जोश टॉक, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से मिलूँ या कुछ बातें शेयर करूँ।